इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलिसिस चालू किया गया, डायलिसिस चलता रहा। हम हताश हो गए। तब चचेरी बहन ने कहा अपने बेटे को एक बार कुबरेश्वर धाम लेकर चलते हैं। सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है और वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम 9 मार्च 2024 को जिस समय पर रुद्राक्ष अभिषेक चल रहा था उस समय पर हम यहाँ पिछले वर्ष 2024 को आए थे। गुरुदेव 4 दिन की कथा श्रवण करी। इसी बीच गुरुजी मेरे बेटे को आपसे मिलाकर एक रुद्राक्ष की मांग करी, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिल नहीं रहा था। आपने बाबा की एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का क्रम देकर रवाना कर दिया। बेटे का शरीर ऐसा था जिसकी मैं फोटो लगा रही हूं जब आपसे मिलाया था। क्लोज कर कर दिखाइए इस बच्चे का शरीर, जो किडनी के कारणवश ये बच्चे का शरीर सूजन, पूरे लीवर, किडनी, चेहरा, हाथ पैर सब ऐसा था जब मैं इसको आपसे मिलाई थी। और गुरुदेव यहां से मैं रुद्राक्ष बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में प्रार्थना कर कर विनय कर कर बेटे को रज लगाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात भर 3-4 रात्रि हम लोग रुककर बाबा की धरा पर सुलाकर बेटे को लेकर गई यहाँ से। और फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरे बेटे की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गईं और अब मेरा बेटा ऐसा लगता है जिसको मैं लेकर आई हूँ साथ में। अब बेटे का अगला फोटो जब उसकी पूरी सूजन, शरीर पूरा ठीक हो गया तब वो ऐसा लगता है। मैं उसको लेकर कथा में 2024 के रुद्राक्ष उत्सव में आई थी। आज 2025 के रुद्राक्ष उत्सव में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर बेटे के लेकर आज पहुंची हूं। शिव की कृपा से ठीक है। कौन कर रहा है, कौन आवाज पकड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये उसकी सामर्थ्य तो है, उसकी। एक लाइन अच्छी लिखी है, देखिए गुरुजी पत्र में आप लोग भी पढ़ेंगे उस लाइन को, अच्छा है। हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी ना थी, डाल दी झोली में भीख उस वक्त बाबा जब सांसें कुछ ही बाकी थी, तब मेरे शिव ने। गुरुदेव डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि ये, पर शिव शंकर लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप उसका प्रतिबिंब है। मेरे शंकर का स्वरूप उसका प्रतिबिंब है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष दुख को हरता है। हमारा कहना है जिस दिन शिव तुम्हारे दिल में बस गया उस दिन अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो
गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही उठा लो। उस पर आश्रितता रखिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखिए। और जब पहले आंसू पोंछो तो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने घर से अभी तो न डालो गिरी जा रहे हो उठा लो जाता कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो नहीं पाए पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो उठा लो। उससे विनय करी जाए, सुनता ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्ष उत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर लेते, इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर हमारा दुख नहीं समाप्त कर सकते? हमारा दुख भी तो वो समाप्त करेंगे। एक लड़की जिसकी शादी हुई, थोड़े दिन बाद पति मर गए, पति चले गए, रोती बिलखती शरीर छोड़ने चाहिए। माँ, दुनिया के लोग मुझे दुनिया के लोग मुझे अपशब्द करते हैं, अब मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाऊं। माँ कहती है, इस मायके से तेरा संबंध नहीं, ससुराल से संबंध नहीं रखे तो सियोर वाला बाबा से तो संबंध रख, वो संभालो। वो सियोर का बाबा है ना, संबंध उससे रखना। तो बेटी ने पूछा, माँ दिल ही नहीं करता, क्या करता? गुरुदेव, मेरा नाम सोछाया अविनाश जी खंडेलवाल, मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिला रामगढ़ गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? आ जाओ। बेटी आई है? नहीं आई? आप लोग आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, एक लोटे जल शिव महापुराण कथा सुनने का वर्णन करूं। लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है, पर शिव पुराण नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है कुबेर भंडारी वो देकर ही जाता है।
गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी के 6 साल निकले, पति चला गया। वापिस आ गई हमारे घर में, रोती बिलखती, शरीर छोड़ने की बात करती। धीरे धीरे उसके मन को आपकी कथा की ओर लेकर, तो हमारी नहीं, वो सीवर वाले बाबा की है, कुबेर भंडारी की है, कथा सुन, नहीं सुनती, रोती रहती कमरा बंद कर कर। कथा में उसका दिल लगवाया। हेडफोन पर हम, आप कहते हो टीवी की आवाज तेज कर दो, हमने टीवी की आवाज तेज कर दी जिससे उसके अंदर कमरे में आवाज पहुंच जाए। आवाज सुनकर आपने एक बाबा से विनती करी थी, निवेदन करा था, बाबा सब दुख काटो म्हारा। उसको सुनकर वो बाहर आ गई, टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया। फिर उसने बाबा से विनय करी, बाबा मैं प्रयास करूं वापिस जिंदगी जीने का, अब अपने बल पर रहूं। सर्विस की तैयारी करी, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करी, निकली नहीं, बड़ा दुख और बढ़ गया। फिर वापिस प्रयास करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम इस कुबेरेश्वर धाम पर, बेटी ने कहा चलो अपन चलते हैं, और बाबा के धाम रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने आ गए। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी निर्देशक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो। का बल शिव तत्व है। उसकी आश्रितता, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है, सुनता है, सुनता है। विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी, यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। दो 2026 के रुद्राक्ष उत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओगे, मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो। शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई आडंबर। बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए, शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब। शरीर से जप रहे हो और दिल ना लगे तो क्या मतलब का। जब तप साधना शरीर से नहीं, दिल से है। जब तप साधना शरीर का विषय नहीं है, जब तप साधना हृदय का विषय है। जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, तुम्हारी लेखनी में जिस दिन आ जाए माय लव शिव, समझ लो कि जिंदगी की सार्थकता। मेरा प्यार ही शिव है, मेरा गुरूर ही शिव है, मेरे विचार ही शिव हैं, मेरी वाणी ही शिव है, मेरा धैर्य ही शिव है, मेरा दिल ही शिव है। शिव मेरा दिल है, मेरा
हृदय में जो बसा मेरा शिव मेरे। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिशूल धारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा हृदय शिव पहचान। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहाँ दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जाओ, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, तो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो, विश्वास है तो, वरना नहीं। एक महिला के पूरे शरीर में सफेद चर्म रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद हो गया बेचारी। कहां उसने पत्र में लिखा, मैं लक्ष्मी देवी उन्नाव से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी, और मैं पहली बार सन 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में यहां आई थी। 40 साल से दाग की बीमारी थी, 40 साल से। कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी तो हाथ हिला सकते। 40 साल से दाग की बीमारी थी। सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, इलाज बॉम्बे तक का करा लिया पर कोई इलाज बैठा नहीं। तब रुद्राक्ष महोत्सव 2021 में आई, बाबा से विनय कर कर इसी पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर 7 दिन रहकर कथा सुनी। यहीं लोट लगाना, यहीं बाबा से विनय करना, मांग भिक्षा का भाव, भोजन कर लेना, बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा लेना, कचरा उठा लेना। बस रुद्राक्ष उस समय पर वितरण नहीं हुए, पर रात्रि के समय पर चुपके से कोई ने आकर मुझे रुद्राक्ष दे दिया था। वही रुद्राक्ष हमने ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर पर एक रोग। अब दूसरा पत्र देखिए, तारूबाई भागवत जी येले, मुकाम बामणी, पोस्ट बनकनहार, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोबाइल नंबर मेरा ये है। सन 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ था। कौन से सन में? अरे बोलो तो दिन के 76। शायद इसमें कुछ तो ऐसे होंगे वो पैदा ही नहीं हुए।
उसमें से एक हम भी हैं, उसमें से एक हम भी है। सुमणि जी उसी गिनती में है। कहीं बैठी हैं क्या? 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ, वो फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, शरीर पूरा बेकार होता गया। गुरु जी समय में 2022 में पति चले गए, 2023 में आस्था चैनल पर कथा सुनी, घर के लोग कहने लगे सब बेकार काम है, महाराजों ने अपने अपने धंधे बना रखे। माँ अगर तेरा शरीर पूरा वैसा की वैसा ही हो जाए तो जानो। माँ हंसने लगी। 76 का रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आज तक पूरा शरीर सफेद हो गया, तो अब क्या ठीक होगा? पर माँ वो सियोर वाला महाराज तो कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप ही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई है सारी समस्या का हल एक लोटा जल लगाओ। लगा के देखो जरा, सियोर वाला महाराज कह रहा है। तो 2023 से जल लगाना प्रारंभ करा, 2024 में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में आ गई, बाबा का रुद्राक्ष भी लेकर चली गई। आज 2025 में बाबा की कृपा से पूरा शरीर साफ होकर मैं बाबा के धाम में। शिव तत्व है। तारूबाई भागवत जी, ये ले भामणी, पोस्ट, बोर, कन्हार, तहसील। हम पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो तुम पढ़ लो भैया जरा अच्छे से, है थोड़ा क्लोज करो अगर कुछ गड़बड़ बोल जाए तो। तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये शिव शिव है। शंकर शंकर। और मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, ओ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। राधे
डमरू को सुन करके राधा जी आई, डमरू को सुन करके राधा जी आई, डमरू को सुन करके राधा जी आई, डमरू को सुन करके राधा जी आई। राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। यही मेरी बहन जोरदार ताली बजाए जिनका पूरा शरीर ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली संभो। राधे हरि बोल। डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, ओ डमरू को सुन करके गणपति जी आए, ओ डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संगे नारद को लाए, गणपति जी आए संगे नारद को लाए। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके राम जी आए, डमरू को सुन करके राम जी आए, ओ डमरू को सुन करके राम जी आए, ओ डमरू को सुन करके राम जी आए, ओ राम जी आए संगे लखन को लाए, राम जी आए संगे लखन को लाए। वहाँ मैया का मन भी मगन हो गया, सीता मैया का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू,
बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया राधे बोले शंभो हरि बोल राधे राधे हरि बोल डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए ओ डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया कैलाश पर्वत मगन हो गया भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया 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 ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवज्ञ महादेव से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए हृदय से विनय करो निवेदन करो बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो दिल से बाबा को प्रार्थना जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कल फुलेरा दूज है बाबा से ऐसी प्रार्थना करना कल परसों नरसों 3 दिन शनिवार रविवार सोमवार झोली पसार कर उससे विनय करना निवेदन करना कि अगला वर्ष 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में हम भी बाबा यजमान बने ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर विनय कर हृदय से बाबा को नमन करो हमारे बीच में संत महोदय आए हैं वह जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें दिल से शिव तत्व है शंकर शंकर सभी लोग साथ में बोलेंगे
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला बोले बाबा जप तेरी माला बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो देश मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी दुनिया का पालन करने वाले भगवान शंकर संपूर्ण हमारे बीच में बंटी भैया जी राय पधारे हैं। कुबेरेश्वर धाम से आप हमेशा जुड़े हुए हैं और कुबेरेश्वर धाम के प्रति आपका पूर्ण समर्पण रहता है। हर उत्सव में आपकी सेवा तत्पर रहती है। एक बार जोरदार ताली बजाता हूं। हमेशा कुबेरेश्वर धाम का कोई भी उत्सव हो, श्री बंटी जी राय बड़े भाव के साथ तत्परता के साथ लगे रहते हैं। सामने कम आते हैं पर पीछे से इनका सपोर्ट बहुत बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, बाबा की आश्रितता, बाबा का समर्पण एक अलग गति देता है, अलग। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। उस चरित्र में वर्णन किया कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज उस समय पर शिव जी के पास में। और कितना सुंदर यहां वर्णन किया कि गणेश जी के मन में संशय हुआ तो गणेश जी शंकर जी के पास
जब मन में कोई संशय हो, बहुत बड़ी उलझन में अगर हम उलझ गए, संशय मन के भीतर है, सुलझ नहीं रहा है, तो फिर निवेदन है कि सारी समस्या का हल एक ही। मान लो बहुत बड़ी समस्या है, कोई तकलीफ है, हृदय में कोई बात है, बाबा को कहें, शिव से। और जब घर के बड़ों के पास में, घर के बुजुर्गों के पास में छोटे आकर बैठे, तो घर के बड़ों का एक काम होना चाहिए कि उसको सीख दें, मना नहीं, उसको समझाएं, मना नहीं, पर बड़ों का एक काम और होना चाहिए कि उसको हृदय से लगाकर धैर्य दें कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। घर के बड़ों का एक काम जरूर होना चाहिए कि धैर्य दें। और आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग धैर्य तो कम देते हैं, डांट ज्यादा लगा देते हैं। तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का है नहीं, क्या करोगे? धैर्य दे, होगा, तेरे बस में सब कुछ। तेरे बस में सब कुछ। एक माँ बैठी है जिसका लड़का 18-19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और कोई कारणवश उस लड़के के प्राण चले गए, वो लड़का मर गया। अब मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग थोड़ा सा उसको ताने पर ताना देते, बेटा इतना बड़ा चले गया, 20 साल का, 19 साल का लड़का चले गया, समाप्त हो गया। उसका पत्र है, देखो उसका फोटो, पहले लड़के का फोटो देखो, पहले उस लड़के का फोटो देखो। शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो? शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूँ। मेरी पत्नी का नाम सरिता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। लड़के का फोटो देखिए जो 20 साल की उम्र में गया, 19-20 साल की उम्र में जो मर गया, चले गए, कोई कारणवश लड़के की मृत्यु। 2022 5 तारीख फरवरी महीना, और मेरा लड़का चले गए मुझे छोड़कर। सब लोग टूट गए अंदर से। अब शब्द, ताने, आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग लोग करते, मन को कचोटते। अब कोई सार नहीं। मैंने भी सोच लिया कि प्राण छोड़ दूं, पत्नी ने भी सोच लिया प्राण छोड़ दें। तब उसी समय पर चैनल चेंज करते करते, एक दिन चिंता में बैठे थे और चैनल चेंज करते करते टीवी पर आपकी कथा सुन ली। आपके कहे अनुसार मेरी पत्नी में थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने कहा, ये सीहोर वाला कथा में कह रहा है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो दुख मिटता है। क्या वो शिव जी मेरे लड़के को वापस दे सकते हैं? क्या मेरा लड़का वापस मिल सकता है? पर डॉक्टर के हिसाब से अब मैं मां नहीं बन सकती, रजोधर्म नहीं, शरीर वैसा नहीं, 20 साल का लड़का चले गया। अब कैसे नहीं, 18 साल, 19 साल, 20 साल का लड़का चले जाना कैसे नहीं? तब हम बाबा के इसी प्रागण्य में बाबा को विनय करें, निवेदन करने, और बाबा से ऐसी विनय कर कर गए, इसी भूमि पर बैठकर बाबा से विनती करी। और आज बाबा की कृपा से जो असंभव था
उसको संभव करो, गुरु जी उसको संभव। और बाबा ने 5 तारीख को मेरा लड़का गया था दूसरे महीने में, और 5 तारीख दूसरे महीने में ही मेरा लड़का दूसरा हुआ है, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा। और तेरी कृपा बिना, पहला फोटो जो लड़का गया 5 तारीख दूसरा महीना, और दूसरा बच्चा फिर 5 तारीख को हुआ, जिसका तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। असंभव को जो संभव कर दे उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे, उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठ कर जप लो, स्मरण कर लो, विनय कर लो, निवेदन। गणेश जी के मन का भी संशय भगवान शंकर समाप्त करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका विधान का। पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे, तुम्हारे प्रश्न आया, प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिख कर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए, तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहां जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहाँ पर आई थी गाय, और गाय ने अपने थन का दूध यहाँ गिराया, यहाँ से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहां सुनने को मिल जाता है यहाँ गाय चढ़ती चढ़ती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था, और यहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग करता। गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चढ़ने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहां प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहां। क्या ये सत्य? सिरसा की एक बहन ने पूछा कि ये सत्य है? मेरा निवेदन है मेरी सिरसा की जीजी से, एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, वेद और गौ माता